नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिजनों को दी शुभकामनाएं। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए राजधानी रांची के रिम्स और एमजीएम जमशेदपुर में लगाई जाएंगी नई जांच मशीनें। रांची रेलवे स्टेशन से यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा, न्यूनतम और अधिकतम किराया तय। और ओडिशा में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला बेल्जियम से। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका लगवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397806 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस पर बीएसएफ जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बीएसएफ की देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करने में बीएसएफ ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीएसएफ देश की सुरक्षा में पहली पंक्ति का बल है और यह सख्ती, साहस और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा करने में बल के जवानों की वीरता और बलिदान पर समूचे देश को गर्व है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 124 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 80,98,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 8,900 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 99,023 लोगों को इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 547 दिनों में सबसे कम का है। स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अब तक 3,40,28,056 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 267 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई। अब तक कुल 4,69,247 लोगों की मृत्यु हुई है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 64 करोड़ 24 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इधर राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल शाम तक देश भर में 1 अरब 24 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक एक ही दिन में 72 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। वहीं देश में सबसे अधिक जोखिम की आशंका वाले आबादी समूहों को कोविड से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। इस अभियान पर उच्च स्तरीय निगरानी रखी जा रही है और इसके लिए नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। उधर केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 137 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास मौजूद हैं। इधर राज्य सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए कल केंद्र सरकार के जारी निर्देशों के बाद सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। नए वेरिएंट की जांच राज्य में हो सके, इसके लिए 2 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदने को मंजूरी दी गई। इनमें से एक मशीन रांची स्थित रिम्स और दूसरी जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लगाई जाएगी। इधर रिम्स में भी अस्थायी कोविड वार्ड तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।
यहाँ 100 ऑक्सीजन बेड लगाने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोगों को अपने स्तर से भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं कोरोना से संबंधित किसी भी तरह के लक्षण आने पर जांच जरूरी कराना चाहिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के नए वेरिएंट के मद्देनजर सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कड़ी स्क्रीनिंग जांच करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों को लागू करने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जांच की जाए। इसके अलावा जांच में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के नमूने तेजी से विशेष प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची रेलवे स्टेशन से यात्रियों की सुविधा के लिए प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए उप परिवहन आयुक्त निरंजन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सबसे कम दूरी के लिए 100 रुपए और सबसे अधिक दूरी के लिए 300 रुपए किराया तय किया गया। प्रीपेड ऑटो की सेवा के लिए रांची रेलवे स्टेशन में एक काउंटर बनाया जाएगा। वहीं यह सेवा शुरू होने से ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत दूर हो जाएगी। इधर हटिया झारसुगुड़ा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आज से 5 दिसंबर तक झारसुगुड़ा तक नहीं होगा। यह ट्रेन राउरकेला स्टेशन तक ही जाएगी। यह निर्णय चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले झारसुगुड़ा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चलने की वजह से लिया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के कुकिंग कोस्ट की राशि अब उनके खाते में दी जाएगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने कल पत्र जारी कर फूड पैकेट टेंडर देने को रद्द कर दिया गया है। जानकारी हो कि बच्चों को 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कुल 134 दिनों का कुकिंग कॉस्ट दिया जाएगा। जानकारी हो कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 32 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन 4 रुपया 97 पैसे और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 7 रुपए 45 पैसे कुकिंग कोस्ट की राशि दी जाती है। कोरोना की वजह से राज्य में मार्च 2020 से स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनना बंद हो गया था। इस कारण बच्चों को कुकिंग कोस्ट की राशि दी जाएगी। इधर जमीन के दस्तावेजों की ऑनलाइन एंट्री के दौरान गड़बड़ी करने और फिर सुधार करने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में बलियापुर अंचलाधिकारी और राजस्व निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त संदीप सिंह ने मुख्यालय को पत्र भेजा है। उपायुक्त ने अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुमार और राजस्व निरीक्षक रमेश सिंह के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कुमार ताराचंद के नेतृत्व में 2 सदस्यीय कमेटी गठित की थी।
कमेटी ने दोनों पर लगे आरोपों को सही पाया था। इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। जानकारी हो कि राजस्व निरीक्षक रमेश का पैसा लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद मामले की जांच कराई गई थी। जांच में यह बात सामने आई कि दोनों अधिकारियों ने दाखिल खारिज का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के नाम पर पहले के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की थी, फिर उसे सुधारने के नाम पर 21 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। इधर जमशेदपुर के सोनारी थाना पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को दोमुहानी मेरिन ड्राइव के पास से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से देसी पिस्टल और कारतूस भी मिला है। थाना प्रभारी अंजनी सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेरिन ड्राइव इलाके में लूटपाट और राहजनी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस गश्ती दल ने अपराधियों को देखकर छापेमारी की। इस दौरान 2 लोग मौके से फरार हो गए, वहीं 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा लिया है। लूटपाट में इस्तेमाल की गई कार और उसके चालक के साथ मालिक की भी तलाश की जा रही है। ओडिशा में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे नीदरलैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। वहीं तीसरे क्वार्टर फाइनल में शाम 4:30 बजे फ्रांस का सामना मलेशिया से होगा। शाम 7:30 बजे चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। आकाशवाणी से भारत और बेल्जियम के बीच क्वार्टर फाइनल मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। इसे शाम 7:25 से सुना जा सकता है। यह प्रसारण आरएनयू चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक पेज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर धनबाद जिले में टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी शुरू की गई है। इसके तहत पहचाने गए नए मरीजों को समय पर दवा और उचित सलाह देने के साथ निगरानी कर बीमारी का उपचार किया जा रहा है। जिला यक्ष्मा विभाग संक्रमित मरीजों के साथ उनके परिवार में रहने वाले लोगों को भी संक्रमण से बचाने की कोशिश कर रहा है। जिले में टीबी से ग्रसित 3 मरीजों के कुल 14 परिवारों के बीच थेरेपी के तहत आइसोनियाजाइड 300 दवा का वितरण किया गया। विभाग के कौशलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह दवा संक्रमण से बचाती है। टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभियान चलाया जाएगा। वहीं धनबाद में टीबी के कुल 3500 मरीज हैं। जिला यक्ष्मा विभाग की माने तो प्रतिवर्ष टीबी के मरीजों की संख्या में 250 का इजाफा हो रहा है। और आज विश्व एड्स दिवस है। इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों को उजागर करने के वास्ते हर वर्ष 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV की घातक स्थिति के साथ रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाना भी है। प्रथम विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। HIV सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख मुद्दा है जो विश्व भर में करोड़ों लोगों को दुष्प्रभावित कर रहा है। इसका वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और अन्य बीमारियों से प्रतिरक्षण की क्षमता को कम कर देता है। इससे रोगी का जीवन संकट में पड़ जाता है। आज HIV के उपचार की दिशा में वैज्ञानिक प्रगति हुई है। HIV के साथ रह रहे लोगों की संरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। विश्व एड्स दिवस लोगों और सरकारों को इस बात के लिए जागरूक बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि HIV अभी समाप्त नहीं हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के 57वें स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिजनों को दी शुभकामनाएं।
कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए राजधानी रांची के रिम्स और एमजीएम जमशेदपुर में लगाई जाएंगी नई जांच मशीनें। रांची रेलवे स्टेशन से यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा, न्यूनतम और अधिकतम किराया तय। और ओडिशा में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला बेल्जियम से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।